Hi everyone. So this is the third case of your case material लॉ ऑफ क्राइम्स का. आई होप कि पहले दो केसेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे जो कि मेंजरी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऊपर बेस्ड थे. थर्ड केस जो आपके केस मैट में दिया हुआ है वो बात करता है डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशन मेंशन इन द क्लॉज 299 एंड 300. ठीक है, तो आई एम श्योर कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी अभी तक आईपीसी पढ़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर 299 और 300 का डिफरेंस पढ़ाया जाता है, जहाँ पे कल्पेबल ह्यूमिसाइड मर्डर के बारे में पढ़ाया जाता है और एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है. तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस में थर्ड केस में जो 299 और 300 में बात की गई है, इंटेंशन वर्ड यूज किया गया है, दोनों ही सेक्शंस में इंटेंशन वर्ड यूज किया गया है. उस इंटेंशन के डिफरेंस की बात की गई है बिकॉज दोनों की समवेयर लैंग्वेज तो सिमिलर है मगर दोनों की पनिशमेंट जो है वो डिफरेंट है. कल्पेबल होमिसाइड इज डिफरेंट एंड मर्डर इज डिफरेंट. सो इफ एनी केस फॉल्स अंडर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर तो ऑब्वियसली दैट इज एन एग्रोवेटेड वर्जन और वहां पे उसका पनिशमेंट बढ़ जाता है. तो हमारे पास जो केस बात कर रहा है रावलपिंडी वेंगलू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का, ये इस इंटेंशन के डिफरेंस की बात कर रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस केस को. जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 299 और 300 के बीच के इंटेंशन वर्ड के डिफरेंस की यहाँ पे बात करता है. तो पहले हम लोग आईपीसी का बेयर एक्ट का लैंग्वेज देखते हैं कि आखिरकार लैंग्वेज है क्या. लैंग्वेज में ये बोलता है मुझे सेक्शन 299 क्लॉज 1 बोलता है whoever causes death to any doing an act with intention of causing death commits the offense of the culpable homicide. जब कभी भी कोई किसी की भी डेथ करता है with intention of death तो हम उसको कहते हैं culpable homicide. लेकिन सेक्शन 300 सब क्लॉज 1 बोलता है except in the cases herein after accepted culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. तो आप अगर ध्यान से समझें तो आपको एज सच कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा. उसमें भी कह रहा है कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और इसमें भी कह रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. तो फिर डिफरेंस है क्या? लेकिन पनिशमेंट में डिफरेंस है तो ऑब्वियसली दिस कैन बी रियली अ लूप होल. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर केस. इस केस में हमारे पास दो एप्लीकेंट है, एक तो नरसिया और एक हमारे पास ये वेंकलू. ठीक है, ये दो लोगों की एक बड़ी लंबी दुश्मनी थी. मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ इसका भी. बड़ी लंबी दुश्मनी थी एक मोनुद्दीन लड़के से. अब इन्होंने क्या करा कि ये एक दिन गए मोनुद्दीन के यहाँ पर. मोनुद्दीन की एक सिंगल रूम झोपड़ी में वो रहा करता था, एक रूम टाइप था, वो सिंगल स्टोरी रूम था, वहां रहा करता था. इन दोनों ने, नरसिया ने और वेंकलू ने, ये लोग गए और इन्होंने उस झोपड़ी को बाहर से ताला लगा दिया. बाहर से ताला लगा दिया कब? जब मोइनुद्दीन सो चुका था. सोने के बाद बाहर से ताला लगा दिया और उस झोपड़ी में लगा दी आग. और वहां पे आग लग गई, पूरी अच्छी खासी आग लग गई. आसपास के गांव वाले बचाने आए और ताला तोड़ने आए तो इन दोनों ने उनको बचाने नहीं दिया मोइनुद्दीन को और इसलिए मोइनुद्दीन की डेथ हो गई. दिस इज द केस. अब यहाँ पर क्या हुआ कि केस फाइल हुआ तो इन्होंने कहा कि ठीक है हमारे आग लगाने से मोइनुद्दीन की डेथ हुई. लेकिन इशू ये उठता है इस केस में कि ये इस बात का क्या प्रूफ है या फिर ये कैसे प्रूफ हो सकता है कि हमने जो आग लगाई वो मारने की इंटेंशन से लगाई थी. वी नेवर इंटेंडेड टू किल हिम. हाँ, हमने आग लगाई. हाँ, तो ये कल्पेबल ह्यूमिसाइड होना चाहिए, मर्डर नहीं. ओके, सो दिस इज वेयर द इंटेंशन ऑफ सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 299 एंड 300 फॉल्स. ओके, सो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत सारे इशू उठाए. आई होप आपको फैक्ट पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा. तो कोर्ट ने बहुत सारे इशू उठाए. तो मेजरली इसके अंदर इशू ये था कि क्या ये 300 सब क्लॉज 1 मतलब विल इट बी मर्डर, कल्पेबल ह्यूमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, या फिर सिर्फ ये कल्पेबल ह्यूमिसाइड का केस है. सो दिस वाज द मेजर इशू. तो कोर्ट के पास क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इसके अंदर ऑब्जर्व करा. बहुत अच्छे पॉइंट्स कोर्ट ने ऑब्जर्व करे और अपना डिसीजन दिया. क्या कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिखाया? पहला कि भैया देखो आपने जो है वो माचिस से आग लगाई, कॉटेज को आग लगाई, सीधी बात है. उसके बाद एक्यूरेट केयर, आपने ये ध्यान दिया कि वो जो दरवाजा है वो बाहर से पूरे तरीके से बंद हो प्रॉपरली ताकि मोइनुद्दीन बाहर ना आ पाए. आपने बाहर आसपास के लोगों को भी उसको बचाने नहीं दिया. आगे तो आपकी जो पुरानी दुश्मनी थी वो एक तरीके का मोटिव है. इंटेंशन तो है ही है लेकिन मोटिव भी है कि आप उसको क्यों मारना चाहते थे. और लास्ट में कोर्ट ने कहा कि आपने
तब जानबूझ के आग लगाई जब वो सो चुका था। तो ये सारी बातें इस बात का प्रूफ करती हैं कि आप उसको मारना ही चाहते थे। तो यहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कल्पेबल होमिसाइड का। दिस इज एब्सोल्युटली प्री प्लान्ड मर्डर, this is absolutely a murder, so definitely the appellant were convicted under section 302। ठीक है, तो आई होप आपको ये फैक्ट समझ आ गया होगा। एक बार पढ़ भी लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने क्या बोला कि they had full intention under section 300 subclause 1 of IPC to kill the disease, hence appellants were found guilty on the offense of murder under section 302 IPC। okay, I hope आपको समझ आ रहा है। this is case number 3 from your case mat। अगर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।